राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में शनि सूर्य रेखा के बारे में जानेंगे। क्या होती हैं ये रेखाएं, क्या संबंध होता है दोनों में और कब कैसे इसके प्रभाव को हथेली पर देखा जाता है। आप देखेंगे बहुत सारे लोगों के हाथ में शनि रेखा भी रहती है, सूर्य रेखा भी रहती है। दोनों में से कोई एक रेखा अच्छी या बुरी, या दोनों अच्छी या दोनों बुरी, किसी भी रूप में आपको ये मिल सकती है। कैसे इन्हें पढ़ा जाता है, तो देखिए, शनि पर्वत पर आने वाली रेखाओं को शनि रेखा कहा जाता है। सूर्य पर्वत पर आने वाली रेखा को सूर्य रेखा कहा जाता है। संख्या में एक से अधिक भी ये रेखाएं हो सकती हैं। इन रेखाओं के पास, मान लीजिए ये सूर्य रेखा है, मध्य पर्वत के मध्य जो स्ट्रोंग सबसे अच्छी लेंथ की रेखा रहेगी, इसको सूर्य रेखा माना जाएगा। और अगर इस प्रकार से रेखाएं पास में चलती हैं दाईं या बाईं साइड, इन रेखाओं को सूर्य रेखा की सहायक रेखा के नाम से जाना जाएगा। इसी प्रकार से इस रेखा को शनि रेखा और ये शनि रेखा की सहायक रेखाएं कहलाएंगी। दोनों ही रेखाएं वित्तीय रेखाएं कहलाती हैं। दोनों रेखाओं से हम धन को देखते हैं। ये कर्म क्षेत्र को बताती है, ये धन क्षेत्र को बताती है। यहाँ से भी कर्म देखा जाता है, पुश्तैनी व्यवसाय वगैरह देखा जाता है। हमारे पास धन होगा नहीं होगा, शनि पर्वत से हम ये देख सकते हैं। सूर्य पर्वत से हम सरकारी लाभ, काम का सुख, क्या हम कहीं जॉब करेंगे नहीं करेंगे, वो सब हम यहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए, दोनों पर्वतों पर जब ये रेखाएं आ जाती हैं तो इस पर्वत के गुणों में वृद्धि कर देती हैं। इसको विशेष ये रेखाएं बना देती हैं। यहाँ रेखाओं का होने का मतलब होता है हमारे पास धन है, हमारे पास काम का सुख है। तो दोनों ही धन को बताती हैं, धन में वृद्धि करती है। जब हम काम करते हैं तो हमें पैसे मिलते हैं। हाथ में ये रेखा है तो उस जातक के हाथ में पैसे रहेंगे, यानी कोई भी कमाए, पार्टनर कमाए या परिवार में, लेकिन ये रेखा होने का मतलब है जातक के स्वयं के पास हाथ में पैसे आएंगे। पैसों के लिए वह कभी भी तंग नहीं होगा। तो ये सीधा संकेत करती है धन को लेकर। अब देखिए, ये रेखा बहुत अच्छी हाथ में है और ये रेखा डिस्टर्ब चल रही है। अब यहाँ इस रेखा का जो प्रभाव रहेगा धन को लेकर, इस जातक के जीवन में पॉजिटिविटी रहेगी, यानी पैसा तो इसके पास है। काम की जो रेखा है, जो वर्किंग फील्ड है, उसमें कुछ दिक्कतें परेशानियाँ जातक को रहेंगी। अब यहाँ जब ये काम वाली रेखा प्रभावित होगी तो इस रेखा की सहायक रेखा बनेगी ये, यानी कहीं ना कहीं से पैसे जातक के पास अवेलेबल होंगे और अपने उस कठिन समय में जब उसका काम नहीं चल रहा है तो ये वाली रेखा इसे धन देगी, मदद इसकी करेगी। अब मान लीजिए काम धंधा अच्छा चल रहा है और ये धन वाली रेखा डिस्टर्ब है, तो यहाँ अब ये वाली रेखा इसकी मदद करेगी। यहाँ वाली रेखा अगर पीड़ित हो जाती है तो ये वाली रेखा इसकी मदद करती है। इसीलिए दोनों रेखाओं को एक दूसरे की पूरक रेखा कहा जाता है, एक दूसरे की सहायक रेखा कहा जाता है। सूर्य रेखा की कमियाँ शनि रेखा दूर करती है, शनि रेखा में कमियां हैं, सूर्य रेखा दूर करती है। समुद्र शास्त्र में इन दोनों रेखाओं के लिए कहा गया है, अगर एक रेखा, दोनों में से अगर एक रेखा डिस्टर्ब है, दूसरी बहुत अच्छी है, तो उसकी कमियां वह दूसरी रेखा पूरी कर देगी। दिक्कतें उस समय जाननी चाहिए जब दोनों रेखाएं खंडित हो जाती हैं, दूषित हो जाती हैं। उस समय धन को लेकर जातक के
जो जीवन रहता है उसमें संघर्ष देखा जाता है। अब देखिए, कई बार देखा जाता है हमारे इन पर्वतों पर रेखाएं एकाएक जो लुप्त होती हैं दिखाई देती है कई बार, और एकाएक रेखा नहीं रहती और एकाएक वो फिर से आ जाती है। तो देखिए, जब भी रेखाएं जाती हैं, अब मान लीजिए यहाँ रेखाएं बनी हुई हैं, दो अच्छी रेखाएं बनी हुई हैं, और यहाँ सूर्य क्षेत्र पर पहले रेखा थी लेकिन वह लुप्त हो गई, और यहाँ ये रेखाएं हैं, तो इसके जीवन में धन रहेगा, यानी धन को लेकर परेशानियां नहीं होंगी। थोड़ा सा इसे स्ट्रेस जो होगा काम धंधे को लेकर होगा, और यहाँ किसी भी समय, अब ज़रूरी नहीं है हर जातक के हाथ में ऐसा होता है, किसी भी समय दोबारा ये रेखा एक्टिव हो जाती है। अब ऐसा नहीं होगा, एज 25 साल है और फिर यहाँ से ये रेखा ऐसे निकल जाएगी, वो आप देखेंगे तो फिर आपको आगे की एज पर ये रेखा बनती हुई दिखाई देगी। तो इस प्रकार से हम इन दोनों रेखाओं के आपसी संबंध को जान सकते हैं। और अगर दोनों पर्वतों की रेखाएं किसी भी प्रकार से दूषित हो रही हैं तो धन के लिए संघर्ष होगा, धन के लिए कठिनाइयाँ होंगी, दिक्कतें होंगी, फिर यहाँ भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, मेहनत अधिक होगी और जो लाभ है वह कम देखा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में फिर हमें शनि सूर्य उपाय ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि जीवन में पॉजिटिविटी आए। धन्यवाद।